मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम सूरदास के पद का जो आखिरी पद है, चौथा पद है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये जो आखिरी पद है, इस आखिरी पद के अंतर्गत कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के राजनीति पढ़ लेने और उनके अधिक चतुर हो जाने की बात गोपियों के माध्यम से की है। वे इस पद के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा, अपना क्रोध व्यक्त करती हैं और वे ये कहती हैं कि श्री कृष्ण अब पहले से ज़्यादा चालाक और चतुर हो गए हैं, हमारे साथ राजनीतिक चालें चलने लगे हैं। और पद के अंत में वो श्री कृष्ण को राजा का धर्म भी याद दिलाने का प्रयास करती हैं। पद है, हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जूहते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न जाहि सताएं। बच्चों, ये जो पद है, इसके अंतर्गत अगर हम इस पद की बात करें कि गोपियों ने इसके अंतर्गत क्या कहने का प्रयास किया है, वो पहली पंक्ति में कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ाए। हरि मीन्स श्री कृष्ण, प्रभु। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि अब वो राजा बन गए हैं। और राजा बनने के बाद जिस प्रकार आज के हमारे राजनीतिक नेता राजनीतिक चालें चलते हैं, वो वादा कुछ और करते हैं और कार्य कुछ और करते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रति गोपियों को लगता है कि अब श्री कृष्ण ने राजा बनने के पश्चात राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर मीन्स भंवरा, लेकिन यहाँ जो ये भंवरा शब्द है वो उद्धव जी के लिए आया है। भ्रमर, जो मधुकर को भ्रमर भी बोलते हैं, तो यहाँ उद्धव जी के लिए आया है। गोपियाँ कहती हैं समुझी बात कहत मधुकर के, कि उद्धव के द्वारा जो उन्होंने संदेश भिजवाया, जो उद्धव ने श्री कृष्ण की जो बात कही है गोपियों से, उस बात को सुन करके उनके समझ में आ गई है सब कुछ कहानी। समाचार सब पाए, उनको श्री कृष्ण के सारे समाचार प्राप्त हो चुके हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले ही वो बहुत चतुर थे, चालाक थे, तेज थे, बड़े बुद्धिमान थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब वो राजा बनने के बाद उन्होंने गुरु मीन्स बड़े बड़े ग्रंथ, राजनीतिक ग्रंथ, जहाँ से वो ज्ञान प्राप्त कर सके राजनीति का, उन्होंने वो पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, ये उनकी बड़ी सोच का, बहुत बुद्धिमानी का ही तो प्रतीक है। जोग संदेश पठाए, कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है, ज्ञान का संदेश भेजा है। ये उनकी चतुराई का ही तो प्रमाण है कि वो वहीं बैठे बैठे बिना आए हुए हमारी मनस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं और हमारी वेदना को शांत करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। तो ये उनकी बुद्धिमानी का ही प्रतीक है। उदो भले लोग आगे के, गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, जो आगे के लोग थे, आगे मतलब पहले के लोग थे, वो बहुत भले थे, वो बहुत अच्छे हुआ करते थे। परहित डोलत धाये, परहित मीन्स दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए डोलते थे, घूमते रहते थे, भागते दौड़ते रहते थे, अर्थात दूसरों के कार्यों को पूरा करने के लिए वो अपने आप को परेशान भी कर लिया करते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, गोपियाँ कहती हैं कि अब हम अपना मन पुनः प्राप्त कर लेंगे, अपना जो हृदय है उसको हम पुनः पालेंगे। चलत जो होते चुराएं, जो चलत मीन्स चलते चलते, जो श्री कृष्ण ने उनका हृदय, उनका दिल, उनका मन, जो वो गोकुल से मथुरा गए थे, जब वो चुरा कर ले गए थे, अब गोपियाँ कहती हैं कि अब वो अपना हृदय पुनः प्राप्त कर लेंगी, क्योंकि अब श्री कृष्ण को उनसे प्रेम नहीं रहा है। ते क्यों अनीति करें आपुन, गोपियाँ कहती हैं ते अर्थात वे, श्री कृष्ण
वो कहती हैं गोपियाँ कि वो श्री कृष्ण हम पे अन्याय क्यों कर रहे हैं, ते क्यों अनीति करे आपुन, आपुन मीन्स हम पे, वो श्री कृष्ण हम पे अन्याय क्यों कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए, जबकि वो तो उन्होंने तो संसार के लोगों का कल्याण किया है, उन्होंने संसार के लोग जो अन्याय कर रहे थे उस अन्याय से लोगों को छुड़ाए मीन्स छुटकारा दिलाया है। तो जब वो दूसरों के लिए दूसरों को अन्याय से छुटकारा दिलाते हैं तो वो हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं, हमसे दूर रह करके हमको विरह वेदना में तड़पा करके आखिर वो हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं, और हमारे लिए योग का संदेश भेज करके आखिर वो हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह है सूर, सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ उनको श्री कृष्ण को राज धर्म की याद दिलाती हैं कि हे उद्धव, राजा का धर्म, चूंकि श्री कृष्ण अब राजा बन गए हैं, कि राजा का धर्म तो यही है जो प्रजा न जाहि सताएं, कि कम से कम अगर वो प्रजा की भलाई के लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम प्रजा को नहीं सताना चाहिए, नहीं परेशान करना चाहिए। चूंकि गोपियों को श्री कृष्ण ने ज्ञान का संदेश भेज दिया जिससे गोपियाँ परेशान हैं, क्योंकि उन्हें तो श्री कृष्ण के साक्षात आने की उम्मीद है, तो वो उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को राजधर्म याद दिलाती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण को जा करके राजा का धर्म याद दिलाइए, उनको कहिए कि राजा का धर्म प्रजा को सताना नहीं होता बल्कि उनकी भलाई के लिए कार्य करना होता है। इसलिए आप जाइए, श्री कृष्ण से कहिए कि वो गोपियों पर अन्याय ना करें और वो स्वयं मिलने के लिए उनसे आएँ। बच्चों, इस भावार्थ को हमने देख लिया है। अब आप इसके अपने अपने जो डाउट्स हैं पहले इसको पढ़िए और अपने डाउट्स को मेरे से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।